मिर्जापुर जिले की केडवर ग्राम सभा हिंदू समाज के मंदिर को बदलकर मुस्लिम संप्रदाय की मजार बनाने का मामला सामने आया, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। बताते चले कि ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ कारी नामक संत बाबा का समाधि स्थल था, जहाँ हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करते थे, जबकि इस मंदिर का निर्माण स्थानीय लोगों के द्वारा कराया गया है, जिसका प्रमाण वहाँ लगे शिलापट पर उल्लेख भी किया गया और हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह भी बने हैं, जिसमें मोर, कमल का फूल आदि भित्ति चित्र भी बनाया गया है। मजे की बात यह है कि 4 से 6 किलोमीटर तक कोई मुस्लिम आबादी भी नहीं है। वहीं बगल में मेजा बांध भी बना है, जिसकी देखरेख सिंचाई विभाग करता है और यहाँ इस तरह का कृत्य किया जो आम जनमानस के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। केडवर ग्राम आदिवासी बाहुल क्षेत्र, यहाँ अशिक्षा व गरीबी व्याप्त है, जिसका फायदा साबिर नामक व्यक्ति जो केडवर से 40 किलोमीटर दूर मिर्जापुर का निवासी बताया जाता है, जो मछली पकड़ने बांध पर आता था। उसने मंदिर के जीर्णोद्धार की बात ग्रामीणों को समझाई। ग्रामीण तैयार हो गए, मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। ग्रामीणों ने वहां बढ़ चढ़कर चंदा व श्रमदान देकर सहयोग किया। वहीं कब यहाँ रातों रात मजार बना दी गई और दीवार पर उर्दू लिखे पोस्टर चिपकाए गए, जिसका पता भी चला जब यहाँ एकाएक मुस्लिम समाज की भीड़ पहुंची और ग्रामीणों को पूजा पाठ करने से मना किया, तो आसपास के गाँव में बात आग की तरह फैली। ग्रामीणों ने भारी संख्या में पहुंचकर मंदिर परिसर में साफ सफाई और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र भी दिए। इस तरह के धर्मांतरण के मामले की जांच की मांग की। वहीं मंदिर का निर्माण करने वाले राजगीर ने बताया कि यह स्थान निर्जन है, लोग दर्शन पूजन करने आते हैं। यहाँ पोस्टर रातों रात चिपका दिया गया। मंदिर का निर्माण मैंने अपने हाथों से किया है, ये किसी अराजक तत्व का काम है और हटाना नितांत आवश्यक है। भारी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुषों ने हर हर महादेव का उद्घोष मंदिर परिसर में किया। बीएचपी अध्यक्ष रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह विधर्मियों की बड़ी साजिश है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसका निर्माण कब हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी है? आप जैसे कि बता रहे हैं 5 मई 1997 को यहाँ कारी बाबा का समाधि आश्रम निर्मित किया गया। इसके बाद यह मजार कब बनी और ये सब बाकी जो चबूतरे मकबरे बने हैं ये कब बनी? मजार हम लोगों के कोई जानकार नहीं भाई, जानकारी भाई तो हम लोग धीरे धीरे आरोप लगावे लगे। हाँ, जानकारी हुई आपको? हाँ, अरे जानकारी भाई बाद में भाई जब रात को किया कैसे कब बना हम लोग को नहीं मालूम थी। अच्छा। हाँ, हम लोग नहीं मालूम थी। बाद में जब हम लोग यहाँ आवत गए देखा गए तो यहाँ सब यहाँ मजार सब बन गई। अच्छा, तो आप लोगों ने इसका विरोध थाने वगैरह में दर्ज नहीं कराया? नहीं, दर्ज तो नहीं किया हम लोग थाने वालन के। क्यों भाई? थोड़ा तकलीफ भी लगी, थोड़ा सा हम लोग लापरवाही करा जो हम लोग नहीं किए। आप लोगों की लापरवाही है? हाँ, थोड़ा सा लापरवाही करे। आज हम लोगों की दिक्कत है, आज यहाँ पूजा करने हम लोगों के यहाँ मिलता नहीं रहा, बस समझते। अच्छा, अब यहाँ आप लोग पूजा करने नहीं आ पाते? नहीं। अब देखिए अभी तक हमारा जो पत्थर हम बनाए, पत्थर वहाँ तक चमधा हुआ है, देख लिया जाए वो जो लिख करके सब जो बनवाने वाला है आगे सब वहाँ नाम लिखा हुआ है वहाँ पर। हाँ, नाम लिखा। राजमिस्त्री थे? हाँ, हम ही थे। आपके द्वारा बनाया गया, फिर इसके बाद यहाँ सब फर्जीवाड़ा कर दिया गया। ये सब लिखा पेपर में सब चमधा दिए हैं, सब मस्जिद रूप में बना दिए हैं इसकी। यहाँ और कोई रहता है यहाँ के रूप में? हाँ, एक पुजारी था, वही तो रहा, हिंदू था, उसके तो करने नहीं, वो चला गया। हाँ, हिंदू को भगा दिए? हाँ, भगा दिए। सलाऊ नाम के मुसलमान है, वो नहीं रहते हैं। अब भी रहता है कि नहीं? हाँ, आता है, वो आता है अभी देखे की आवत। अब लोगों को सुविधा हो रही है। तो आप लोग इसको लेकर के उच्च अधिकारियों तक एप्लीकेशन दिए? आज तक अब नहीं दिया है। हम लोग हिंदू धर्म सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। ये मंदिर के ऊपर एक रंग पेंट मार के वो लोग पोस्टर धर्म निभा रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये लोग यानी कि फर्जी ढंग से बनाए? जी हाँ। क्या नाम है आपका? सूर्यनारायण आदिवासी। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम केडवर के। क्या आपकी ग्राम सभा में आता है? हाँ। अच्छा, बगल में बंधा भी है? हाँ। तो क्या ये बंधा क्षेत्र में आता है? कृषि विभाग के द्वारा बनवाया गया है या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा? ये जो बनाए हैं सिंचाई विभाग के, वो यहाँ के कर्मचारी थे। उन्हीं लोग सब मिल के ये कार्यक्रम करिए थे गांव में। वो लोग काफी दिन से यहाँ पे ड्यूटी दिए थे, जाते जाते मंदिर बनवा के वो लोग गए। तो उसके बाद यहाँ फिर दूसरे संप्रदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया? हाँ, कर लिया कब्जा वो लोग। हम लोग यहाँ नहीं निवासी करने देते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक नया मामला खुल करके आया है, जहां लैंड जिहाद और मंदिर के स्थान को जबरिया
मजार बना करके कब्जा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला है मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र का केड़वर ग्राम सभा का, जहां केड़वर ग्राम सभा में जो कि ग्राम सभा खरिहट के तहत आती है, और यहाँ एक पहले से कारी बाबा की समाधि बनाई गई है, और उस कारी बाबा की समाधि को कुछ अराजक तत्वों ने यानी दूसरे संप्रदाय के लोगों ने जबरिया वहाँ मजार बना करके कब्जा करने का प्रयास किया है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पूर्व में बाकायदा यहाँ ग्रामीणों के द्वारा कारी बाबा का मंदिर बनवाया गया था, और मंदिर पर जो सनातन का प्रतीक चिन्ह है, मोर है, कमल है, और इन सब चिन्हों को बनाया गया है, और यहाँ बनाने वाले लोगों का नाम भी लगाया गया है बाकायदा शिलापट्ट पर। लेकिन वहीं देखा जाए तो वहाँ दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा यहाँ बाकायदे पोस्टर बैनर बनवा करके और उसे दीवार पर ठोक करके उसे कब्जा यानी अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यह जो केड़वर ग्राम सभा है आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, और यहाँ अशिक्षा और गरीबी ज़्यादा है, और जिसको लेकर के लोगों को जानकारी नहीं हो पाई। हालांकि यहाँ जो काम करने वाले लोग थे, जो इस मंदिर का निर्माण किए थे, उन लोगों ने यह जानकारी दी है कि जब इस मामले की जानकारी तो हम लोगों को नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने मंदिर बनाया है, और यहाँ गांव के लोग चंदा भी दिए हैं, और साथ ही साथ यहाँ देखा जाए तो लोग निस्वार्थ रूप से सेवा करते नजर आए थे। उस समय इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, क्योंकि यही बगल में ददरी बंधा भी है, यानी उसे मेजा बांध भी कहा जाता है, जो कि सिरसी प्रखंड के तहत आता है। जब इस मामले को लेकर के यहाँ के एक्सियन से बात की गई कि जमीन किस प्रकार की है, ग्राम सभा की जमीन है या सिंचाई विभाग की जमीन है, और सबसे बड़ा खतरा तो तब होता है कि जब यहाँ इस बांध में लाखों क्यूसेक पानी होता है, और किसी अराजक तत्व के द्वारा यहाँ किसी प्रकार की अगर खुराफात कर दी गई तो यह लोगों के लिए यानी आम जनमानस के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ मजार या कुछ भी होना जो कि बड़े खतरे को दावत देता नजर आ रहा है। और इसी को लेकर के यहाँ जब यहाँ कार्यरत लोगों ने बताया कि यह जब मंदिर पहले से बनाया गया था तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि यहाँ इस मंदिर का निर्माण जब हुआ था तो जिस समय बंधे का निर्माण हुआ था उसी समय इस मंदिर का भी निर्माण हुआ था। और यहाँ गांव के लोग इस मंदिर की बड़ी मान्यता रखते हैं, और चूंकि यहाँ तमाम ऐसे कार्य हुए हैं, ये कारी बाबा की जो समाधि है ये बड़ी सिद्ध समाधि मानी जाती है, और यहाँ जो लोगों की मान्यता होती है वह पूरी होती है। और इसको लेकर के अब जब ग्रामीणों को यहाँ पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जानकारी दी गई, जब उर्दू में लगे बोर्ड को ग्रामीणों ने देखा तो पहले तो इसे किसी प्रकार का चित्र समझा, लेकिन जब यह लोगों की समझ में आया कि यह चित्र नहीं है, यह उर्दू में लिखा गया है, जब लोगों ने जानकारी दी तब जाकर के गांव के लोग आक्रोशित हुए। हालांकि मामला इसमें पूरा मोड़ इस तरह से आया, जब ग्रामीणों को ने बाकायदा यहाँ पूजा पाठ करने का प्रयास किया तो ग्रामीणों को रोका जाने लगा, क्योंकि एकाएक यहाँ दूसरे समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और यहाँ लोगों का जो है पूजा पाठ रोक दिया। तब यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित हुए, और साथ ही साथ यहाँ छोटा मंदिर था जो कि यहाँ जो बांध बनाया गया है, उस बांध से निकलने वाले फाटक का पानी जो होता है उसी किनारे से होकर के बेलन नदी में जाता है, जो कि अपने आप में अभी एक बड़ा अनुकरणीय चीज है, अनुकरणीय है कि यहाँ से जो व्यवस्था है यह सीधे मेजा को सिंचाई के लिए जाती है, यानी प्रयागराज में इसका पानी जाता है और बेलन नदी के माध्यम से जाता है। और यह किनारे पर छोटा सा मंदिर बना था, लेकिन अब स्थितियाँ देखी जाए तो यहाँ एक तरह से लैंड जिहाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो जमीन यहाँ मंदिर परिसर की थी वह थोड़ी ही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ दूसरे संप्रदाय के लोगों के द्वारा बाकायदा इस जमीन को कब्जा करने का भी प्रयास किया जा सकता है। जैसा कि देखा जा सकता है कि यहाँ किस तरह से बाकायदे इस जमीन को कब्जा किया गया है, और बाकायदे यहाँ पत्थर लगा करके बैरिकेडिंग की गई है और गेट वगैरह भी लगा दिया गया है, और हिंदू समुदाय के लोगों को पूजा पाठ करने से वंचित किया गया। क्योंकि यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ एक साबिर नाम का व्यक्ति था जो यहाँ बांध में मछली मारने के लिए आता था, तो लोगों से बातचीत किया और बताया कि यहाँ जो व्यवस्था है मंदिर का हम जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं, और हम लोग इस तरह से काम करते हैं कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो। और उसने मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा किया और यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया। लेकिन उसी दौरान यह कब मजार बना दिया और कब यहाँ इस्लामिक झंडे लगा दिया, जिसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाई। लेकिन जब लोगों ने इस मामले को संज्ञान लिया तो इसको लेकर के लालगंज तहसील में एडीएम को पत्र भी सौंपा कि इस पर त्वरित कार्यवाही की मांग की कि इस मामले की जांच करा करके त्वरित